किन्नरों की दुनिया जितनी अलग है, इनके रीति रिवाज और संस्कार भी उतने ही अलग हैं। समाज में इस समुदाय को थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर जैसे नामों से जाना जाता है। बात करें इनके रीति रिवाजों और संस्कारों के बारे में, तो शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब किन्नरों की मौत होती है तो किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और उनकी शव यात्रा को किस तरह से निकाला जाता है। चलिए जानते हैं किन्नरों का अंतिम संस्कार आखिर कैसे होता है। किन्नरों की मौत के बाद किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो उसे समुदाय के बाहर किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। इसके पीछे किन्नरों की ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। किन्नरों के समुदाय में शव को अग्नि नहीं देते बल्कि उसे दफनाया जाता है। किन्नरों की शव यात्रा दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। समुदाय में किसी भी किन्नर की मौत के बाद पूरा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। हालांकि किन्नर समुदाय भी इस तरह की रस्मों से इनकार नहीं करता। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसी भी किन्नर की मौत के बाद ये लोग मातम नहीं मनाते हैं। इनकी मान्यता है कि मरने के बाद उस किन्नर को इस नर्क रूपी जिंदगी से छुटकारा मिल जाता है, इसीलिए मरने के बाद ये लोग खुशी मनाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग खुद के पैसों से दान कार्य भी करवाते हैं ताकि फिर से उन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े। किन्नरों के संबंध में जानकारी मिली है कि कुछ किन्नर जन्मजात होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले पुरुष थे लेकिन बाद में वे किन्नर बन गए। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार शादी करते हैं। हालांकि ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। गौरतलब है कि देश में हर साल किन्नरों की संख्या में तकरीबन 40 से 50 हजार की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में 90% ऐसे किन्नर होते हैं जो जन्मजात किन्नर नहीं होते बल्कि उन्हें किन्नर बनाया जाता है। इसके अलावा वक्त के साथ इनकी बिरादरी में वो लोग भी शामिल होते चले गए जो जनाना भाव रखते हैं। देश में मौजूद 50 लाख से भी अधिक किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है, लेकिन आज भी इनका समुदाय समाज के दायरे से दूर अपनी एक अलग जिंदगी बिताता है और अपने अलग तरह के रीति रिवाजों और संस्कारों का आज भी पालन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज।